द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ अरुण्स एज इन 3 years and 5 years फ्रॉम नाउ, 3 years ago and 5 years फ्रॉम नाउ इज़ 1/3, फाइंड इज प्रेजेंट एज। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज इक्वल टू x ईयर्स। इतना क्लियर है, ये इसकी प्रेजेंट एज है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि उसने क्या कहा था, 2 केसेस दे रखे हैं 3 years ago, तो 3 years ago कितना रहेगा, 3 years ago एज ऑफ अरुण विल बी वॉज, एज ऑफ अरुण वॉज, यह आ जाएगा x-3। अब यहाँ पर उसने क्या बोल रखा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years लेटर उसकी एज क्या कितनी रहेगी, एज ऑफ अरुण विल बी x+5। अब उसने कहा है कि इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उसका सम कितना आएगा, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ x-3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ x+5, इन दोनों का जो सम है वो 1/3 आता है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रहेगी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों का एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x-3 इंटू x+5 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x+5 बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, x-3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x+x कितना आ गया, 2x आ गया, 2x आ गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 - 3 कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, x इंटू x² माइनस का 3x, और ये 5x प्लस ये कितना आ गया, माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6x, ये आ जाएगा 6, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा x² माइनस का 3x प्लस 5x कितना रहेगा, प्लस का 2x, और ये आ जाएगा माइनस का 15। इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6, ये आ जाएगा x², 2x माइनस 6x कितना रहेगा, माइनस का 4x, और ये कितना रहेगा, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमें क्या करना है कि इसके रूट्स निकाल लें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, -4, और जो प्रोडक्ट है वो क्या रहना चाहिए, वो माइनस का 21 रहना चाहिए। अब आप देखिए 21 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो वो कितना रहेगा, वो रहेगा 7 और 4। अब 7 और 3। अब इसमें एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर एक नंबर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, वो किससे डिसाइड होगा, सम अगर नेगेटिव है तो लार्जर नेगेटिव रहेगा और स्मॉलर पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का 21, इन दोनों का सम कितना आएगा, माइनस का 4, तो ये कितना आ गया, माइनस का 7x, और ये कितना आ गया, प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, और ये कितना आ गया, x²। x दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, x-7, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना, x-7, x-7 दोनों में कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ x-7 इंटू x+3। अब इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आती है, x-7 इंटू x+3। इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 आएगा। अब माइनस का 3 तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो एज मतलब यहाँ पर 7 ईयर्स रहेगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज 7 ईयर्स। इतना क्लियर है। अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहो, मान लेते हैं कि चलो हम वेरीफाई कर देते हैं कि हमारा आंसर सही में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम, उसने क्या कहा था कि यहाँ पर 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू कितना था, 1/3 दे रखा था। अब x की वैल्यू ज़रा 7 रख के देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 - 3 प्लस 1/7 + 5 इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये कितना आएगा, 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1/12। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके देखें तो वो कितना आता है, 12, ऊपर आ जाएगा 3 और 1, ये टोटल आ गया 4 से अगर 12 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इतना क्लियर है। तो मतलब यहाँ पर ये वेरीफाई भी हो गया कि हाँ ये सही आंसर है। ऑल्दो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको लगे, कभी आंसर लगे, डर लगे कि ये गलत तो नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर सकते हो, अदरवाइज़ इतना करके छोड़ दो, बस उतना काम हो गया हमारा।